हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी डीडू के बारे में और राइटर महोदय के बारे में। दो व्लॉग्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। कल वाले व्लॉग पर हमने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था और आज वाला व्लॉग, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने पकड़ी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो शुरू करेंगे, उससे पहले एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। और बाकी माइक और कुर्ती वगैरह का लिंक यहाँ टैग रहता है, तो जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो कोशिश करती हूँ कि उनको मैं यहाँ टैग कर दूँ, तो आप लोग विजिट ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो कल दीदू का जो व्लॉग था उसका थंबनेल था अजीब सा लग रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी, ये टाइटल था। और आज का है डेंजरस वेदर फॉर बेबीज़, प्रोटेक्टिंग आर बेबीज ड्यूरिंग रेड अलर्ट। अब ये जो इन्होंने टाइटल और थंबनेल आज वाला डाला है, इससे रिलेटेड मतलब उन्होंने बारिशों का डिस्कशन किया है, दिखाया है कि कैसे बादल नीचे आ रहे हैं, कैसे सब कुछ दिख रहा है, कैसा हमें बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है। ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं है व्लॉग के अंदर जैसा इसमें मेंशन किया गया है, कुछ और डिस्कशन है बेबीज़ को लेकर। और कल वाला जो व्लॉग था उसमें दो बेबीज़, मतलब दोनों जो फरी बेबीज़ हैं और खुद के जो बेबीज़ हैं, उनके बीच में ये कैसे स्ट्रगल कर रही हैं, क्या इनके दिमाग में चल रहा है, उसको इन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की है। ये जो वीडियोज़ हैं ये ऐसे आ क्यों रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में ये उठना चाहिए। अब ये जो कंटेंट है ये ऐसा इसलिए बन रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो लगातार इनको कमेंट्स आ रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि हवा किस तरफ बह रही है। कहीं ना कहीं लोग हमारे जो एक्शंस हैं उससे नाराज हैं, चाहे वो नाम को लेकर हो, चाहे बच्चों को कैरी करने को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो। लोग हमसे खफा हैं और हमें वैसे कमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कमेंट्स ये नहीं पढ़ते हैं, मैं सिर्फ जस्ट बोल देती हूँ कि हाँ शायद इनकी नज़र नहीं गई होगी, वो एक टॉन्ट वे होता है, बट इनको सब पता होता है कि कमेंट में क्या चल रहा है। अभी ये क्या है ना कि वैसे वीडियो नहीं बना रही हैं, जैसे रेंट वीडियो छाप दिया या किसी पर भड़क गई, तो ये दूसरा रास्ता निकालते हैं। जब इनको चाहिए होता है ना कि अभी नहीं, अभी मुझे ऑडियंस की ज़रूरत है, अभी सिंपैथी भी चाहिए है, अभी बच्चों वाला कंटेंट आगे फिर कोई नहीं देखेगा, चिढ़ जाएगा, तो या फिर कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता है। पतिदेव का भी अभी कोई ना कोई प्रोजेक्ट आने ही वाला होगा। अनाउंसमेंट हुई थी ना जो अमेजोन के आने वाले थे कुछ सीरीज़ वगैरह, उसके जो अनाउंसमेंट हुई है, तो उसमें इनकी एक उसका सेकेंड पार्ट आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनके दिमाग में वो चल रही होती है। तो जो राइटर महोदय हैं उनसे बोला गया होगा कि बेबी बेबी अब क्या करें, बेबी बेबी अब तो बहुत ख़राब हालत है, बेबी बेबी लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, बेबी मम्मी पापा का भी कमेंट सेक्शन ऑफ है, अब क्या करें, है ना। तो बेबी और जो मेल बेबी है और फीमेल बेबी है, दोनों ने रात में बैठकर वार्तालाप की होगी और फिर इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि सिंपैथी कार्ड खेलो, सिंपैथी कार्ड। अब देखो, जो नॉर्मल जो महिलाएं होती हैं जिन्होंने अपने बेबीज़ को डिलीवर खुद किया होता है, तो उनको देखो बाद में थोड़ा बहुत जो डी वाली जो बीमारी है ना, डिस्प्रेशन, मैं नहीं ले रही हूँ, पता नहीं ये कम्युनिटी के खिलाफ ना हो इसलिए मैं डिस्प्रेशन बोल रही हूँ, तो ये वाली जो बीमारी है ये मतलब होती है, महिलाओं में हो जाती है। जब वो बेबी डिलीवर करते हैं वो एक फेज से गुजरे होते हैं और उसके बाद भी दिन रात का जो होता है ना उनका, कि बेबी के साथ ही उनको नींद नहीं पूरी होना है, उसको संभालना है, उसका ख्याल रखना है, ना खुद की बॉडी पर ध्यान दे पाते हैं, ना खुद के हाइजीन को उतना अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। मतलब दिन रात का बस वो बच्चे का रोना, उसको फीड कराना, फिर उसके नैपीज़ वो सब चेंज करना, बहुत सारा काम हो जाता है। तो वो एक जोन में चली ही जाती हैं महिलाएं, काफ़ी ज़्यादा बुरी उनकी सिचुएशन हो जाती है। तो वो वाला कार्ड ये डायरेक्टली तो नहीं खेल सकती, तो दूसरे तरीके से खेल रही हैं। इनका कहना है कि मैं बहुत परेशान हूँ, और ये कार्ड क्यों खेला है वो भी समझाऊंगी। तो इनका कहना है मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एकदम से सोचने लग जाती हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। हालांकि मैं अपने जो बेबीज़ हैं उनको भी पूरा टाइम दे रही हूँ, फरी बेबीज़ को भी पूरा टाइम दे रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गिल्ट होता है, अंदर से गिल्ट होने लगता है। जब मैं उन बेबीज़ के साथ होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इन बेबीज़ के साथ गलत कर रही हूँ, और जब इनके साथ होती हूँ तो लगता है उनके साथ गलत कर रही हूँ। बट आपने कभी देखा कि जब उन बेबीज़ के साथ हों और ये वाले बेबीज़ वहाँ ना हों, और जब इन वाले बेबीज़ के साथ हों और वो वाले बेबीज़ ना हों? एक्चुअली देखा जाए तो बराबर सारे जब ये कंटेंट बना रहे होते हैं, जितनी देर का कंटेंट वाईटी पर उपलब्ध होता है, उसमें जब भी ये बेबीज़ को लिए होते हैं, अपने बेबीज़ को, ह्यूमन बेबीज़ को लिए होते हैं, तो फरी बेबीज़ आसपास होते ही होते हैं। एक फ्रेम में तो डॉग और वो जो बेबी है दोनों को साथ में ले रखा है इन्होंने बालकनी में। उसका फोटो मैंने निकाल कर उसका मैंने एनिमेटेड वर्जन भी क्रिएट किया हुआ था, वो आप देख लेना, मैंने कोई थंबनेल लगाया है, शायद कमेंट सेक्शन वाले में लगाया हुआ है थंबनेल। तो भाई कब ऐसा हो रहा है, आपके जो फरी बेबीज़ हैं हर वक्त पास होते हैं। अभी एक उसमें तो बोल रहे थे कि बिल्कुल ही जो छुंछा है वो, या फिर कोई दूसरा जो डॉग था वो एकदम से बेबी के पास चला ही गया था। एक बार तो आपने बैरियर क्रिएट किया था, वो हमने देख लिया, एक बार वो कैप्चर नहीं हुआ, तो ये खुद बता रही थी कैमरे पर।
पुड़िया बता रही थी कि वो बिल्कुल नहीं सुने और बिल्कुल बच्चे के पास चले गए और ये हो गया वो हो गया। आज मैंने टी शर्ट पर देखा बाल लगे हुए थे, क्लियरली दिख रहा था। ये कुछ कुछ कभी कभी ऐसे टी शर्ट डाल लेती हैं कि कैमरे पर ना दिखे, बट कभी कभी जब ये इस तरीके की टी शर्ट्स डालती हैं जो डार्क कलर में होती है, उसमें क्लियरली बेबी के जो बाल हैं, जो फरी बेबीज़ के बाल हैं, वो दिखते हैं। और आप ही अभी तो आप ही बोल रहे थे कि बेबीज़ के हेयर उनसे दूर रखना है, उनके पास नहीं जाने चाहिए, वो उनके लिए सही नहीं है। कारपेट वगैरह सब जगह तो होता है, आप तो भाई सलाइवा लगवा कर और फिर जो है बेबीज़ हाथ में ले रहे हो। तो ये क्यों आपने इस तरीके का कंटेंट क्रिएट किया, ये बताने के लिए कि मैं गिल्ट में जा रही हूँ, मैं गिल्ट ट्रिप पर जा रही हूँ? ये केवल और केवल सिंपैथी बटोरने के लिए कि लोग जो मुझे हेट दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा उनका दिल पसीज जाए, क्योंकि जो इंडियन ऑडियंस है, जो ज़्यादातर आपको देखती है, वो इमोशनल फूल होती है। उनको फूल बनाना, उनको मैनिपुलेट करना आसान होता है। तो आपने ये वाला कार्ड प्ले किया, और स्पेशली फरी बेबीज़ के साथ वाला ये आपने जो एंगल खेला है, वो इसीलिए खेला है क्योंकि अभी उन्हीं बेबीज़ को लेकर आपको टोका जा रहा है। कुछ लोग आ जाते हैं कि वो हेट करते हैं, कुछ लोग फरी बेबीज़ से। कोई हेट नहीं करता, कोई हेट नहीं करता, बट जो उनके हेयर होते हैं वो होते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इवन कोई बड़ा आदमी भी खाने में अगर उसके चले जाए और आप खा लो ना, बहुत हार्मफुल होता है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं जिनके घर में पेट्स वगैरह थे और उन्होंने उनका बाल खाने में निगल लिया और फिर बाद में उनको प्रॉब्लम हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, करता है। तो उस हिसाब से ही आपको डील करना होगा। ऐसा नहीं है कि उससे हमारा उनका प्यार या हमारा उनका बॉन्ड खराब हो रहा है, बट एक हाइजीन मेंटेन करना बहुत नेसेसरी होता है हर किसी के लिए। इसी कारणवश जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि घर में पेट्स नहीं होने चाहिए, दरवाजे के अंदर नहीं होने चाहिए, दरवाजे के बाहर होने चाहिए। बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं ना कि ये धर्म वो नहीं स्वीकारता, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हाइजीन मेंटेन करने के लिए इस तरीके की बातें फैलाई गई थी, क्योंकि शायद उस टाइम पर लोगों को समझाना मुश्किल था, तो उनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें फीड कर दी गई कि भाई ऐसे करने से ये अपशगुन हो जाता है, ऐसा करने से वो गलत होता है, ये खराब है, वो गलत है। तो ये सब एक पता नहीं क्यों इस तरीके से समझाया गया, इतना डफर क्यों माना गया लोगों को। शायद ये डफर समझते थे या जो भी समझते थे, जो ऐसी बातें कर गए ना कि पानी में सिक्का उतार कर फेंको, नज़र उतर जाती है। वो नहीं, वो तांबे और वो उसके सिक्के होते थे कि पानी को वो प्योरीफाई करने का काम करते थे, है ना। तो वो उसको घुमा घुमा कर सिखाया गया। शायद उस वक्त लोग समझने को तैयार नहीं होंगे इस चीज़ को, अंधविश्वास में ज़्यादा पढ़ते होंगे, और आज तक पढ़ता आ रहे हैं लोग, आज तक पढ़ते आ रहे हैं। तो वो सारी बातें हैं जो कि होती हैं, जो समझने योग्य होती हैं, और उनको ही कॉल आउट किया जा रहा है। लेकिन नहीं, इनको क्या है भाई, हम सिंपैथी खेल लें। जहां ऐसा लगने लगे कि धारा का प्रवाह विपरीत में है, अपनी तरफ खींचने के लिए ये करते हैं, और हम लोग यही चीज़ें उजागर करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना नेगेटिविटी है, या फिर उन मतलब मत बोलो, बोलो ही मत। भाई क्यों नहीं बोले, हमारा चैनल का काम ही है नेगेटिव लोगों की नेगेटिविटी को उजागर करना। जो लोग पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं या पॉजिटिव ब्लॉग्स बना रहे हैं, हम उनको तो कॉल आउट करने जबरन नहीं चाहते ना। दिव्यांका के घर में भी 10 साल बाद ही बच्चे हुए हैं, उन्होंने खुद ही डिलीवर किए हैं। उनका कंटेंट भी देखते हैं हम कभी कभी, वहाँ हमें ऐसा नहीं लगता कि हमको कॉल आउट किया जाना चाहिए, उनको कुछ भी बोला जाना चाहिए। तो भाई जो रिव्यू हम दे रहे हैं या हम जो भी क्रिटिसाइज इनको कर रहे हैं, तो है इनके ब्लॉग में ऐसा कि हम उसको कॉल आउट करें, इनकी गलत हरकतों को उजागर करें और बताएं कि कैसे आपको मैनिपुलेट किया जाता है। अब आपको होना ही है, आपको मैनिपुलेट होना ही है, तो बेस्ट है कि आप रिव्यू चैनल्स देखें ही ना, आप मैनिपुलेट होते रहें, आप देखते रहें, वहाँ दीदू ताली बजाते रहें, यही करते रहें आप लोग। दीदू ने कहा था ना कि हम कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे जब ज़्यादा नेगेटिविटी होगी या ज़्यादा कोई कुछ बोलेगा या फिर हमको कॉल आउट करेगा। ये बच्चों की या फरी बेबीज़ को लेकर ही पहले बोला गया था, तभी इन्होंने कहा था कि मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगी। क्यों नहीं कर रही ऑफ, कर देना। क्यों अपनी ज़बान पर नहीं ठहर रही दीदी? इसलिए नहीं ठहर रही दीदी क्योंकि दीदी को पता है कि अभी बच्चों का कंटेंट इतना बड़ा कंटेंट है जिस पर हर डे मिलियन व्यूज़ आने चाहिए, वो तो अभी नहीं आ रहे। और अगर हमने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया तो इंगेजमेंट बढ़ना बंद, तो और व्यूज़ कम हो जाएंगे। अंकल आंटी का व्लॉग आ रहा है, उनका भी कमेंट सेक्शन ऑफ है। लोग पूछते हैं कि उनको पता नहीं चलता क्या कि कमेंट सेक्शन में क्या चल रहा है। सब पता चल रहा होगा, एक एक रिव्यू सुन रहे होंगे बैठकर, एक एक क्रिटिसिज्म बैठकर सुन रहे होंगे, एक एक कॉमेंट पढ़ रहे होंगे, सब पढ़ रहे होंगे, लेकिन रिएक्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे रिएक्ट। उसका कोई ना कोई कारण होगा। जब इनको रिएक्ट करना होगा, जब इनको लग रहा होगा कि इस समय हम रिएक्ट कर सकते हैं, तब कर देंगे रिएक्ट, लेकिन वैसे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ये लोग। क्योंकि इनका कुछ ना कुछ रहता है कि भाई हमारा भी ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, ऐसा वैसा, अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी थोड़े दिनों में गणपति जी का उत्सव आ जाएगा, उसमें भी सम्मिलित होना है, उसमें भी कंटेंट बनाना है, और ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस नाराज़ हो जाएगी तो वो कंटेंट को कैसे देखेगी, कैसे देखेगी वो कंटेंट? तो ये सारा इनका माइंड गेम चलता है। तो कल जो इन्होंने करा है वो विक्टिम कार्ड और वो सिंपैथी कार्ड
खेलने के लिए किया है कि भाई मेरे पीछे लोग पड़े रहते हैं, मेरे पीछे लोग पड़े रहते हैं। अब आता है नेक्स्ट आज वाला व्लॉग। आज वाले व्लॉग में भी अलग तरीके से गेम प्ले किया गया है। आज वाले व्लॉग में महिलाओं को प्रेज किया गया है, उन महिलाओं को जो अपने बच्चे खुद कैरी करती हैं, डिलीवर करती हैं और उनके साथ सारा कुछ मैनेज करती हैं। उनको आज थैंक बोला गया है, क्योंकि ऐसे कमेंट भी इनके कमेंट सेक्शन में बहुत चल रहे थे कि ना तो आपने बच्चों को जन्म दिया है, ना आप में जो मदरली जो फीलिंग होनी चाहिए वो दिखाई देती है, ना आप बच्चों के नैपीज चेंज कर रहे हो, डायपर वगैरह का काम आप कुछ भी उनका सुसु पॉटी कुछ नहीं कर रहे हो। नहाने वाला ब्लॉग एक दिन बनाओ, उसके बाद तो बच्चे लगातार नहा ही रहे होंगे ना, नहीं बना रहे हो आप ब्लॉग क्योंकि आप नहलाते ही नहीं हो। दूसरी बात, जो खाना पीना है बच्चों का वो भी आपको दिया जाता है, पूरा तैयार करके दिया जाता है, फॉर्मूला मिल्क आपको ये हाथ में पकड़ाया जाता है, तब आप बच्चों को पिलाते हो। उसके अलावा आप बच्चों का कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ कंटेंट के लिए बच्चों को यूज़ कर रहे हो। आप गोद में उठाते हो तो बच्चे को बहुत गंदी तरीके से उठाते हो, एक हाथ में आपके कैमरा होता है। तो ये सारी चीज़ें इनको जब कॉल आउट किया गया, और बार बार ये जो सुनाते थे ना कि हमारी लाइफ चेंज हो गई है, हम कॉफ़ी नहीं पी पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे, तो लोगों ने सुना दिया। लोग कमेंट सेक्शन में लिखने लग गए, कोई बोल रहा है कि हमारे भी ट्विंस है, हमें तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, कोई बोल रहा है हम सिंगल बेबी में इतने परेशान हो गए हैं, हम सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो जब इस तरीके की बातें इनके कमेंट सेक्शन में होने लग गई तो इनके दिमाग में ये आया कि अभी तो भाई मैं जो बोल रही हूँ उस पर तो लोग ये वाली बातें उठा रहे हैं कि तुम्हारे पास तो नैनीज हैं, तुम तो अपना पूरा तैयार होकर, एक कमेंट मुझे आया था वो बहुत सटीक कमेंट था कि मैडम को अगर आप देखो तो पूरा तैयार होकर, नहा धोकर, बाल वॉश करके और बढ़िया कपड़े पहन के, लिपस्टिक क्रीम वगैरह सब कुछ लग जाती है, इवन वो जो नाक वाली इनकी क्रीम है वो भी बराबर लगती है। लोग ये सब तक भूल जाते हैं, जो ये कह रही ना कॉफ़ी हम भूल जाते हैं, कुछ नहीं बोल रही, बालकनी में बैठ के कॉफ़ी पीती हैं, बाकायदे पीती हैं, बस कंटेंट के लिए बकवासें करती हैं ये। तो ये जो बता रही थी तो उसमें लोगों ने बोल दिया कि भाई आप तो तैयार भी होते हो, आप तो लिपस्टिक भी लगा लेते हो, मतलब आप क्रीम वगैरह सब कुछ लगा रहे हो, आपके पास नैनीज हैं, आप सब कर रहे हो, फिर भी आप कह रहे हो कि हमें टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। आप उनसे पूछिए जिनके पास नैनीज नहीं है, उनसे पूछिए जो मदर खाना भी बनाती हैं, 4-5 दिन बाद ही वो ऑपरेशन के खड़े होकर सारा काम मैनेज करने लगती हैं, क्योंकि उनके पास कोई हेल्पर नहीं है और इतना ज़्यादा अफोर्ड भी शायद वो नहीं कर सकते। तो जब इनको इस तरीके से कॉल आउट किया जाने लगा तो इनको लगा कि मैं उन ऐसी माताओं को अगर प्रेज कर दूंगी, ऐसी माताओं की मतलब उनको बोलूंगी कि आप लोगों को हेड्स ऑफ है, तो भाई फिर से मुझे ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो वो ब्राउनी पॉइंट्स के लिए ये किया गया है। ये बेसिकली आज जो बोला गया है ना, हेड्स ऑफ टू डैम और ये और वो और वो और वो जो भी इन्होंने बोला है, वो बेसिकली इसलिए बोला गया। और इन्होंने कहा है कि भाई मैं मतलब लकी हूँ भाई मैं, कि भाई मुझे इतना प्यार मिला है कि मेरे पास नैनीज हैं, वरना ये मुश्किल है। तो यही बोलिए आप, यही सबसे बेस्ट है। जो आप कहानी करते हो ना कि कॉफ़ी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो आप खुद ही नहीं पी पाते हो कॉफ़ी, क्योंकि ऐसा होता होगा ना कि बच्चे तो टाइमली फीड पर उनको फीड दी जा रही है, टाइमली उनको दिया जा रहा है दूध वगैरह, तो जब उनका फॉर्मूला मिल्क तैयार होता होगा तो आपको रहता है कंटेंट बनाना कि बच्चों को जब मैं पकड़ूंगी, उठाऊंगी तो मैं कंटेंट बनाऊंगी। तो हो सकता है उस टाइम पर आपकी कॉफ़ी आई होती होगी और उसी टाइम पर आपको कंटेंट बनाना पड़ता होगा, तो कंटेंट के लिए आप कॉफ़ी छोड़ सकते हो, वो हम मान रहे हैं कि वो तो फिर बाद में भी बन जाएगी। अभी बच्चों का ये टाइम है, फिर बच्चे सो जाएंगे या बच्चों को मैं फीड नहीं करा रही होंगी, तो फिर मैं कंटेंट कैसे निकालूंगी, ब्लॉग कैसे बनाऊंगी। जैसे कि एक हाथ में कैमरा होता है, एक हाथ में बच्चा होता है, इतना टोकने के बावजूद भी आज भी वही सेम, एक हाथ में बच्चा था, एक हाथ में कैमरा था। लोग कमेंट कर रहे हैं ट्राइपॉड लगा लो, जब आप बच्चे को हाथ में लिया करो ट्राइपॉड लगा लो, दोनों हाथों से बच्चे संभाल लो। इनके नहीं जूर रेंग रही है, इनके नहीं रेंग रही है। बस ये थोड़ा सा सिंपैथी कार्ड और वो विक्टिम कार्ड और सारे कार्ड खेलकर चले जाएंगे, जिससे कि बस जो इमोशनल फुल ऑडियंस है फिर से इनको जो है प्रेस करने लग जाए। अरे 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 बेचारी दीदू, शेम ऑन देम, शेम ऑन देम, जो इनको कॉल आउट कर रहे हैं वो तो बकवास लोग हैं, वो लोग तो बिल्कुल गलत है। भाई मत देखो, मतलब आंखें बंद कर लो, मतलब सामने कुछ भी हो रहा हो, आपको गधा बनाया जा रहा हो, बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो, आपको मैनिपुलेट करके आपके इमोशन से खिलवाड़ किया जा रहा हो, बस आप आंखें मूंद लो, कुछ मत बोलो, अपना डेटा वेस्ट करते रहो, इनके वीडियो देखते रहो, व्लॉग देखते रहो, इनको प्रॉफिट देते रहो, बस बोलो कुछ मत बोलो। अच्छा नहीं लगे बिल्कुल मत बोलो, अच्छा लगे तो प्रेस करके ज़रूर आना। ये कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं सारे के सारे। चलिए कुछ कमेंट्स लेते हैं। किसी ने लिखा है व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू होल्ड योर बेबी करेक्टली एंड सेफली और टू होल्ड दैट कैमरा। तो मैं आपको बता दूं कि कैमरा, क्योंकि कैमरे की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब जैसे कि आप देखो, इन्होंने बताया जब इनका बेबी आ रहा है, बेबी बाहर खड़ा है, इनको ये नहीं लग रहा कि तुम अंदर आ जाओ, बैठ जाओ, फिर मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। नहीं, ऑलरेडी जो स्टोरी ऑडियंस को बता चुकी हैं, अब जब बेबी को बता रही हैं तो वो दरवाजे के अंदर तक नहीं आ पा रहा है, वहीं दरवाजे पर ही ये चालू हो गई और पूरी स्टोरी वो फिर से चिपका दी। अपने बेबी को बताते बताते भी कंटेंट बना लिया, डबल बार ऑडियंस को बताया कि वो कैसे मुंह फाड़ रही थी, कैसे वो कर रही थी, और जो नैनी है वो हमें ऐसे ही लपेट लपेट कर दे गई कि कपड़े हम बाद में पहनाएंगे, पहले आप इनको दूध पिला दो। और इनका कहना है कि जब हम दूध पिलाते हैं तो बच्चे सो जाते। भाई सो ही जाएंगे ना, सो ही जाएंगे, बहुत नॉर्मल है। लेकिन नहीं भाई, सो जाते तो ये कंटेंट की प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपकी जो चालें हैं वो दिखती हैं।
फिर किसी ने लिखा जस्ट सम एडवाइस व्हेन होल्डिंग बेबीज कंटिन्यू व्लॉगिंग फ्रॉम अ ट्राइपॉड सो यू कैन होल्ड बेबीज विद बोथ हैंड्स। वही नहीं, तो फिर ये सुपर मॉम कैसे दिखेंगी? सुपर मॉम वही होती है जो रील भी बनाती है, बच्चे भी संभालती है, जो हाथ में कैमरा लेकर भी बच्चे संभालती है, बस किचन में काम नहीं करती है गाइस। फिर किसी ने लिखा है मैम मैं तो बहुत कम एज में माँ बन गई थी और कुछ भी नहीं सीखा, ना किसी ने सिखाया, सब अपने आप आ गया। तो आप एक नॉर्मल फैमिली की बच्ची हो और नॉर्मल फैमिली की बहू हो। मैडम है सेलिब्रिटी बहू, सेलिब्रिटी जो इन्फ्लुएंसर हैं, या आप क्या कहोगी रील वाली बहू है मैडम। तो मैडम को ऐसे इजीली सब कुछ नहीं आएगा। वाईटी पर केवल वो वीडियो पोस्ट करती हैं, वाईटी में पड़े हुए इस तरीके के वीडियो जहां सिखाया जाता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, न्यू बॉर्न बेबीज़ को कैसे हैंडल करना है, वो इनको समझ में नहीं आता। इनके पास तो दो दो नैनीज़ हैं, उसने एक दिन नहलाकर सब कुछ करके दिखा दिया, तब भी ये नहीं सीख पाई। ये आज क्या बोल रही हैं, इनको दूध पिलाना तो आ गया, इनको बच्चे को गोद में लेकर दूसरे हाथ से कैमरा उठाना आ गया, लेकिन इनको अभी तक डायपर चेंज करना नहीं आया गाइस। आज बोल रही थी कि हम सीख रहे हैं कि कैसे डायपर चेंज किए जाते हैं। सोच लीजिए, दूध पिलाना ईजी है, दूध पिलाने में हाथ गंदे नहीं होते हैं, दूध पिलाना ईजी है और उसका कंटेंट भी बनाया जा सकता है ना। लेकिन वो वाला कंटेंट वैसे भी येलो येलो डॉलर हो जाएंगे, तो वो वैसे भी हमें नहीं बनाना है। तो वो आज तक सीख ही रही हैं, ये आज तक सीख रही हैं। नहलाना बस एक बार देख लिया और उसके बाद करके बस कंटेंट बन गया, बस बार बार क्या ही दिखाना है ना। तो वो चीज़ सीख रही हैं, अभी वो सीख जाएंगी फिर वो करेंगी। फिर किसी ने लिखा है हमारे पास भी ट्विंस बेबी हैं, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही इन दोनों को संभालते हैं, हम दोनों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हमें ही पता है कि हम किस तरीके से बेबीज़ को संभालते हैं, बहुत मुश्किल होता है बेबी को संभालने के लिए। फिर किसी ने लिखा है आपको तो रात भी मिलती है आराम के लिए, हम तो दिन से सारा काम, कपड़े, खाना, ऑफिस, टाइम पर नाश्ता, फिर बच्चे का सब कुछ, और रात को भी जाग जाग कर बच्चे को संभालना, खुद का तो ध्यान ही नहीं होता था। तो ये सब लोग बता रहे हैं कि वाकई में जो आप बोल रही हो वो है, ऐसा है। फिर किसी ने लिखा सोचो आपको केवल बॉटल पकड़नी होती है, दूध तक बनाना नहीं पड़ता। फिर किसी ने लिखा आप सच में लकी हैं जो आपके पास नैनीज हैं, वरना हमारी तो हालत टाइट है, छोटे से बेबी के साथ सब हैंडल करना पड़ता है। तो अभी इस तरीके के कमेंट्स, हाँ कि भाई आप जो बोल रही हो वो सच है, और हाँ हमने ऐसे हैंडल किया, ऐसे मैनेज किया, ये क्या होता है, ये ऑडियंस को एक दूसरी दिशा में भेज देना होता है, जो भिज गई है ऑडियंस, जो चली गई है कि हाँ हाँ आपने जो आज बोला वो बिल्कुल सही है, देखो हम भी ऐसे करते हैं, हमने भी ऐसे मैनेज किया है, हम कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी समझ रहे हैं इनकी चालाकियाँ, तो वो बता रहे हैं कि आपको तो दूध भी बना कर मिलता है, आपको केवल बॉटल मुँह में लगानी है बच्चों के। तो जितना जितना जिसके क्षमता होती है समझने की और वो करने की, उस हिसाब से लोग डील करते हैं। कमेंट सेक्शन से लेकर रिव्यू, रिएक्शन जो भी बनते हैं, जो भी आप अपनी भाषा में उसको कहते हो, क्रिटिसिज्म को, है ना, तो क्रिटिक चैनल जो भी आप कह लो उसको, तो वो अपने हिसाब से अपना ओपिनियन रखते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग विचारधारा हो सकती है ना। तो आपके जो भी विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।